हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र में होता क्या है? इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्किल ग्रुप टू मेटल एंड कन्वर्ट अल्फा अल्किल ग्रुप टू पाई बॉन्डेड एल्किन। अब यहाँ पर देखते हैं जो लिगेंड मेटल है, इस मेटल से अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब अल्किल में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ये एथिल ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल एटम से अटैच एल्किल ग्रुप है, ये मेटल एटम से अटैच जो एल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2CH3 और CH3 को का एक H निकाल के हमने ऐसे लगा दिया, तो CH2CH3 एल्किल ग्रुप का जो हाइड्रोजन, इसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा और बीटा, जो बीटा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है मेटल एटम को। मेटल एटम को इसका ट्रांसफ़र हो गया, मेटल को हाइड्रोजन का। अब उसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्किल ग्रुप टू मेटल एंड कन्वर्ट अल्फा अल्किल ग्रुप टू पाई बॉन्डेड एल्किल। ये अल्फा एल्किल ग्रुप है, अल्फा एल्किल ग्रुप, ये पाई बॉन्डेड, यहाँ पर देखते हैं पाई बॉन्ड एल्किल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखते हैं कि लिगेंड मेटल से एल्किल ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर इसका क्या ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई है, ये बॉन्ड इधर आ गया और यहाँ से हाइड्रोजन मेटल एटम को ट्रांसफ़र हो गया, जिसके कारण प्रोडक्ट क्या हुआ, ये अल्किल बॉन्डेड पाई बॉन्डेड एल्किन फॉर्म हो गया है और ये मेटल से हाइड्रोजन अटैच हो गया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कहाँ पर होगा, जहाँ पर उसमें मेटल सिन पेरिप्लेनर होगी, किसके, हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन के। सिन पेरिप्लेनर मतलब कि क्या होता है कि इसमें मेटल और जो हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ये मेटल, लिगेंड मेटल, हाइड्रोजन, मेटल और ये मेटल उसके सेम प्लेन में है। यहाँ पर से एल्किन का रिमूवल हो जाएगा और अटैच होने वाला ये जो लिगेंड अटैच होने वाला, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो गया ये। अब हम देखते हैं कि सिन पेरिप्लेनर अरेंजमेंट ऑफ मेटल एंड बीटा हाइड्रोजन। ये इसमें सिन पेरिप्लेनर होता क्या है, सिन पेरिप्लेनर मतलब कि इसमें दोनों ही मेटल और हाइड्रोजन सेम प्लेन में होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ये मेटल और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। अभी इसके लिए इसमें से अगर इसको PR3 कोई लिगेंड इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये लिगेंड यहाँ पर अटैक किया, ऐसे जाके मेटल पर अटैक करेगा और ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, जिसके कारण ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और इधर एल्किन, ये पाई बॉन्डेड एल्किन बन गया है। अब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए क्या उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक या कौन सी उसकी प्रॉपर्टी है, तो हम देखते हैं। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन की नेसेसरी कंडीशन क्या है। नंबर फर्स्ट, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन देयर शुड बी at least one ligand present on the metal which have beta hydrogen atom। यहाँ क्या बोल रहा है कि जो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के लिए मेटल पर एटलीस्ट वन लिगेंड ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखते हैं ये मेटल पे ऐसा लिगेंड प्रेजेंट हो जिसमें कि बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तभी जाके वो क्या करेगा, बीटा हाइड्राइड को सिन एलिमिनेशन या बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पर ये अल्फ़ा और बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन या बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र रिएक्शन पॉसिबल है। ये एगोस्टिक इंट्रैक्शन हो रहा है इसमें, यहाँ से ये हाइड्रोजन मेटल पे चला जाएगा और ये एल्किल पाई बॉन्डेड एल्किन फॉर्म हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, बीटा हाइड्रोजन एटम शुड लाई सिन पेरिप्लेनर विथ रिस्पेक्ट टू द मेटल। वही सेम कि बीटा हाइड्रोजन मेटल एटम से सिन पेरिप्लेनर में प्रेजेंट होना चाहिए। सिन पेरिप्लेनर मतलब क्या होता है कि सिस पोजीशन में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं ये सिस पोजीशन सेम प्लेन में प्रेजेंट है, इसका प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण प्रोडक्ट क्या रहेगा,
यहाँ पाई बॉन्डेड एल्किन फॉर्म हो जाएगा, ये एल्किन फॉर्म हो गई और ये मेटल हाइड्रोजन, ये प्रोडक्ट रहेगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है, मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑल्सो हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल फॉर द accommodation of electron given by hydrogen atom। मतलब क्या है कि बीटा हाइड्रोजन मेटल एटम के पास, थर्ड कंडीशन क्या है इसमें कि मेटल शुड हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल फॉर द एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय हाइड्रोजन एटम। मतलब क्या है कि मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होना चाहिए और मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे कि जो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनका एकोमोडेशन मेटल पे इजीली हो जाए। नंबर फोर्थ, इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है और रिएक्टेंट दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब मेटल के ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट में भी सेम है तो उसकी प्रोडक्ट में भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही रहेगी। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट। जो जितने भी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है उसमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगा एज कम्पेयर टू द 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहाँ पर ये देखते हैं कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसको सबसे पहले हमें 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसको हमें 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट करना होगा। इसको 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जो ये लिविंग ग्रुप है इसको एलिमिनेट कराना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगी। यहाँ पर से ये ट्राइफेनिल फॉस्फेन को हम लोगों ने एलिमिनेट कराया है, जिसके कारण ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म हो गई। अब इसमें एगोस्टिक इंट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण ये पाई बॉन्डेड एल्किन फॉर्म हो गया है। अब जो इनकमिंग लिगेंड है वो इनकमिंग लिगेंड, ये लिगेंड यहाँ पर अटैक करेगा ऐसे और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट और ये एल्किन ग्रुप एलिमिनेट होकर बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के कुछ प्रिवेंशन है, वो प्रिवेंशन क्या क्या है। वे कॉम्प्लेक्स जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। जिन कॉम्प्लेक्स में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, जो कॉम्प्लेक्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट क्या है, टू प्रिपेयर स्टेबल मेटल एल्किल कॉम्प्लेक्स द ऑर्गेनिक लिगेंड शुड नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन एट द बीटा पोजिशन। स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए क्या होगा कि वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें बीटा पोजीशन पर कोई भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी जाके वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। यहाँ पर देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से है जो स्टेबल है ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करते हैं। ये देखते हैं ये टंगस्टन हेक्सामेथिल, ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें कोई भी बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे कि अल्फा और बीटा पोजीशन पर ये फेनिल रिंग है, तो यहाँ पर भी कोई बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। थर्ड में देखेंगे ये मेथिल के साथ में हाइड्रोजन नहीं है, सिलिकॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी कोई भी बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए ये स्टेबल है। फोर्थ में भी यहाँ पर मेथिलीन उसके साथ में ये कार्बन ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ भी देखेंगे मेटल के साथ में ये अल्फा और बीटा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ ओलिफिन इज इधर स्टेरिकली और एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। जो ओलिफिन का फॉर्मेशन होता है वो अनफेवरेबल होना चाहिए, मतलब कि स्टेबल नहीं होना चाहिए, लिस्ट स्टेबल है। ये पर देखते हैं ये जो लिगेंड है ये अल्फा, ये मेटल से अटैच अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। अगर यहाँ से हम लोगों ने बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिज हेड पर बन रहा है ओलिफिन, ब्रिज हेड पर एल्किन बन रहा है जो कि स्टेबल नहीं है। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि बेट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो
ब्रिज हेड पर जो भी एल्किन फॉर्म होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, और ब्रिज हेड पर एल्किन फॉर्म होते ही नहीं है, और अगर होते भी है तो वो अनस्टेबल एल्किन होते हैं। तो ये अनस्टेबल या फिर लिस्ट स्टेबल एल्किन है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इफ द बीटा हाइड्रोजन कैन नॉट बिकम सीन पेरिप्लेनर विथ रिस्पेक्ट टू मेटल इन सम केस देन ऑल्सो मेटल अल्किल कॉम्प्लेक्स आर स्टेबल। मतलब क्या है यहाँ बोलने का कि अगर कुछ केसेस में क्या होता है कि इसमें जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो मेटल के सीन पेरिप्लेनर नहीं हो सकता है। इसके कारण क्या होगा कि वो एल्किन स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये अल्फ़ा और बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पेरिप्लेनर नहीं हो सकता, मतलब सेम ही सिस प्लेन में नहीं आ सकता है, सिस पोजीशन पर नहीं आ सकता। इस कारण क्या है, ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए क्या हो गया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पर भी इसका एंगल कितना है 180 का, एस पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है इसमें और लीनियर है, तो ये भी क्या करेगा बीटा हाइड्रोजन को, ये भी सीस प्लेन में नहीं आ सकता है, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा। थर्ड, ये भी सेम वही है, इसमें भी यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं होगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या आता है, D0 अल्किल complexes highest oxidation state does not undergoes beta elimination reaction rapidly because D0 configuration have no electron density to back donation into sigma antibonding orbital of the carbon hydrogen bond, so it is difficult to break carbon hydrogen bond and hence beta elimination is suppressed। जितने भी मेटल जिनमें हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या फिर जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है, उनके पास क्या होता है कि बैक डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए उसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पर टिटेनियम में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है D0, इसलिए +4 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए यह बीटा हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है इससे, और इसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब देखते हैं 6 पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है कि सम टाइम स्टेरिक हिंड्रेंस आर प्रिवेंट विद द बीटा हाइड्राइड सीन एलिमिनेशन। कभी कभी जो क्या होता है कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उसके कारण से भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो पाता है। फिर देखते हैं 6 पॉइंट, आफ्टर बीटा एलिमिनेशन इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज बाय 2 यूनिट। मतलब क्या है कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। बीटा एलिमिनेशन के बाद उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 यूनिट के द्वारा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन एक है, विच बीटा हाइड्रोजन विल एलिमिनेट, इसमें से कौन सा बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये मेटल से अल्फ़ा, ये बीटा, दूसरी साइड में भी ये अल्फ़ा और ये दूसरा, ये अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसमें देखना है कि कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये वाला एलिमिनेट होगा या फिर ये वाला होगा। तो इसमें दोनों में से इस वाले बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। यहाँ पर अगर हम लोग इस हाइड्रोजन का एलिमिनेट कराएंगे तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ब्रिज हेड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा। तो इसलिए हमें इस वाले हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराना रहेगा। तो प्रोडक्ट विल बी ये हो जाएगा D।